जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के नई शराब नीति पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बार फिर माना कि हमारी सरकार के समय बनाई गई नियमावली वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की तुलना में ज्यादा राज्यहित और जनहित में थे। इसमें राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि हमारी सरकार द्वारा 2018 में बनाई गई नीति ही सर्वश्रेष्ठ रही है। सरकार ने स्पष्ट माना है 2018 में इस नियमावली के लागू होने के बाद राज्य सरकार का शराब से राजस्व की वृद्धि दोगुनी हो गई थी। 2018-19 के 1082 करोड़ रुपए के राजस्व की तुलना में 2019-20 में राजस्व दोगुना होकर 2009 करोड़ रुपए हो गया। हमारे समय राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली सभी नियमावली झारखंड हित और जनहित में ही होती थी। जब सरकार की नीति स्पष्ट, नियत साफ और नेतृत्व मजबूत होता है तो इसकी झलक उसके निर्णयों पर दिखाई देती है, जिसकी कमी वर्तमान सरकार में स्पष्ट दिखाई देती है। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, अभी हाल में ही नई शराब नीति झारखंड उत्पाद मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानदारों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 कैबिनेट ने प्रस्ताव किया था। अंततः झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बार फिर माना कि हमारी सरकार के समय बनाई गई नियमावली वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की तुलना में ज़्यादा राज्यहित और जनहित में थे। इसमें स्पष्ट रूप से राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि हमारी सरकार द्वारा 2018 में बनाई गई नीति ही सर्वश्रेष्ठ रही है। इसलिए वर्तमान नियमावली के निर्माण में 2018 की नियमावली को ही मुख्य आधार बनाया गया है। जानकारी के अनुसार सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा अन्य राज्यों का भी अध्ययन किया गया। इसके बाद 2018 की नियमावली को ही सबसे सही माना गया। सरकार ने स्पष्ट माना कि 2018 में इस नियमावली के लागू होने के बाद राज्य सरकार का शराब से राजस्व की वृद्धि दोगुनी हो गई थी। 2018-19 के 1082 करोड़ रुपया के राजस्व की तुलना में 2019-20 में राजस्व दोगुना होकर 2009 करोड़ रुपये हो गए थे। और हमारे समय राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नियमावली झारखंड की जनहित और झारखंड के हित में थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2020 में हेमंत सरकार ने 2 बार नियमावली को बदली की गई है। और इस नियमावली बदलने के बाद जो आप सबके माध्यम से जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आज जिस नियमावली को जो बनाने का काम किया था, उस समय उत्पाद सचिव थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे, आज होटवार जेल में। और जैसा कि समाचार पत्र मीडिया के द्वारा ये जानकारी आ रही कि ये 100 करोड़ से भी ज़्यादा घोटाले के मामले हैं। लेकिन मेरा आरोप है ये 100 करोड़ नहीं, ये कम से कम 600-700 करोड़ रुपये का शराब नीति में घोटाला होने का काम हुआ। अब सबको भी याद होगा कि हमारी 2018 की शराब नीति में हमने शेड्यूल एरिया जो आदिवासी क्षेत्र में वहाँ कम से कम शराब की दुकान खुले, ऐसा कैबिनेट ने निर्णय लिया था। इस सरकार ने 2025 की जो नीति इन्होंने कैबिनेट में बनाई, उसमें सरकार ने राजस्व भी कम कर दी, टैक्स जो, यानी अब झारखंड में शराब सस्ता हो गया। दूसरा, इन्होंने अभी 2 दिन पहले जो टीएसी की बैठक में फिर जनता को भ्रम डालने के लिए कि अब टीएसी का बैठक
में कि आदिवासी क्षेत्र में दुकान खुले कि नहीं, इस पर चर्चा की। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब पूर्व में कैबिनेट में आपने निर्णय ले लिया तो फिर टीएसी की बैठक में इस चर्चा करने की कोई औचित्य नहीं होता। अगर पहले आप टीएसी की बैठक में सुझाव लेते टीएसी के मेंबरों से, उसके बाद कैबिनेट में आप निर्णय लेते, तब माना जाता है विधिवत और संवैधानिक रूप है। तो अब सरकार झारखंड की जनता सरकार से पूछ रही है, कैबिनेट बड़ा है कि टीएसी बड़ा है। दूसरा, एक तरफ हमारे झारखंड के सर्वमान्य नेता आदरणीय